हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम जिस गाड़ी के बारे में आपको बताने वाले वो है महिंद्रा की बुलेरो, जिसके हम टॉप सेलिंग मॉडल की बात करेंगे। इस वीडियो में बताएंगे इसका क्या ऑन रोड प्राइस चल रहा है, इतना समय कितनी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो, और बाकी का जो भी लोन अमाउंट बनेगा उसकी आपको कितनी मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आपको ऑफर वगैरह चेकआउट करने वो आप कैसे कर सकते हो, तो डिटेल में इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है। तो ये जो इसका टॉप सेलिंग मॉडल है जिसका नाम है B6 ऑप्ट डीजल, एक्स शोरूम प्राइस है इसका 10,79,000 रुपए, आरटीओ है 1,40,270, इंश्योरेंस होगा इसका 52,465 रुपए का, अदर्स होंगे 10,790 रुपए। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बन रहा है वो बनेगा 12,82,525 रुपए। ये इसके टॉप सेलिंग मॉडल का ऑन रोड प्राइस रहा दिल्ली के हिसाब से। इसका जो बेस मॉडल है जिसका नाम था B4 डीजल बेस मॉडल, एक्स शोरूम प्राइस है इसका 9,78,001, आरटीओ है 88,020, इंश्योरेंस होगा 48,748। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से बनेगा 11,14,769। इसका फिलहाल वीडियो हम बना चुके हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का, उसको भी आप जो है चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आप देख लेते हैं इसमें कितनी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप लोन ले सकते हो। यहाँ पे देखिए B6 ऑफ डीजल में आपको 1,28,000 रुपए की अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट करते हो तो आप इस गाड़ी को ले सकते हो, और बाकी का जो लोन अमाउंट बनेगा जो कि बन रहा है आपका 11,54,525 रुपए का। अब इस लोन अमाउंट की चलिए आपको मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हम आ गए, कार लोन में अमाउंट डाल दिया 11,54,525 का हमको लोन लेना है। अगर हम 1,28,000 रुपए की मिनिमम डाउन पेमेंट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस समय चल रहा है बैंकों में वो 9% के आसपास का जो यहाँ पे चल रहा है। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम 7 साल के लिए ले सकते हो, हमने यहाँ पे 7 साल सेलेक्ट कर लिया। तो देखिएगा आपका मंथली ईएमआई जो बनेगा वो बनेगा 18,575 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 4,05,795, टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 15,60,320। इस तरीके से आप डिटेल से अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम अभी तो ये रहा कि अभी आप जो है मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे थे, अब आप अपनी डाउन पेमेंट को बढ़ाते हो। अब यहाँ पे 1,28,000 की जगह 3.5 लाख रुपए की हम डाउन पेमेंट करना चाहते हैं। तो 3.5 लाख की डाउन पेमेंट करने पर अब हमको लोन लेना पड़ेगा 9,32,525 रुपए का। तो चलिए इस लोन अमाउंट की भी आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 7 सालों के लिए। मंथली ईएमआई बनेगा आपका 15,000 रुपए, टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 3,27,000, टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 12,60,000 रुपए। तो ये देख सकते हो, ये तो रहा। अब जो है 3,50,000 की डाउन पेमेंट करते हो तो 9,32,000 का आपको लोन लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट इतना बनेगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं तीसरा और आखिरी केस में, जिसमें हम डाउन पेमेंट को और मैक्सिमम करते हैं। अब आप यहाँ पे जो है 6 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर देते हो। 6 लाख की डाउन पेमेंट करने पर लोन लेना पड़ेगा लगभग 6,82,525 रुपए का। तो चलिए इस लोन की भी आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं। 6,82,525 का 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अब हमको ये लेना है 5 साल के लिए। तो हमने यहाँ पे 5 साल सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए आपका मंथली यहाँ बनेगा 14,168 रुपए, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1,67,561 रुपए, टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 8,50,000 रुपए। इस तरीके से आप डिटेल्स अपना मंथली ईएमआई टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो इस वेबसाइट पर। यहाँ पे आप कार लोन के अलावा पर्सनल लोन और होम लोन इनका भी जो है मंथली ईएमआई आप डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं लोन के ऑफर वगैरह। अगर आपको चेकआउट करने आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट वगैरह, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह भी आप जो है चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब यहाँ पे कुछ टॉप बैंक देख लेते हैं जिसमें कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है और उसमें कितनी प्रोसेसिंग फीस आपकी लगती है। जैसे क्या एचडीएफसी बैंक है जिसमें 8.90 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो है 5,000 से 6,000 के बीच आपकी लगती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 9.05 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है, यहाँ प्रोसेसिंग फीस कोई नहीं लगती है आपकी। बैंक ऑफ इंडिया 8.85 से स्टार्टिंग है, यहाँ भी कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपकी नहीं लगती है। बैंक ऑफ बड़ौदा 8.70 से स्टार्टिंग है, यहाँ भी कोई प्रोसेसिंग फीस आपकी नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक 8.75 से स्टार्टिंग होगी, 7,000 से 7,200 की जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। महिंद्रा फाइनेंस है जिसमें 10% से स्टार्टिंग होगी, 1% आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। यस बैंक है 8.90 से स्टार्टिंग है, 7,500 से 8,000 के बीच जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। एयू स्मॉल बैंक है जिसमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है, 1% तक प्रोसेसिंग फीस आपकी लग सकती है। एक्सिस बैंक 8.80 से स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे आपको 4,500 से 7,000 के बीच जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। तो ये कुछ देखिए टॉप यहाँ पे बैंक रहे। इसमें आप जो है पब्लिक सेक्टर के भी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक है, जिसको आप देख सकते हो। कुछ फाइनेंस कंपनीज वगैरह है जो आपको कार लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, और देख सकते हो यहाँ पे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिल रहा है। और अब अगर आपको कोई न्यू कार लोन लेना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी वगैरह रिक्वायर्ड होती है, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप सैलरीड
इंडिविजुअल हो तो मिनिमम एज जो अप्लाई करने की वो 21 साल और मैक्सिमम जो है 60 ईयर की एज तक जो है आप यहाँ से लोन ले सकते हो। और जो सैलरीड इंडिविजुअल है कम से कम 2 साल से जो है यहाँ पे जॉब वगैरह कर रहा हो और 1 ईयर से जो है प्रेजेंट एम्प्लॉयर भी हो कंपनी में। फिर यहाँ पे जो उनकी एनुअल इनकम मांगी गई है वो एटलीस्ट कम से कम 3 लाख रुपए पर ईयर जो है यहाँ पे मिनिमम इनकम आपकी होनी चाहिए। वही सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है यहाँ पे मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 65 ईयर्स है। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है जो कि बिजनेस वगैरह करते हैं वो एटलीस्ट 2 ईयर से जो अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हो और उनकी भी जो ईयरली इनकम है जो एटलीस्ट कम से कम 3 लाख रुपए यहाँ पे होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेते हैं क्या रिक्वायर। तो सबसे पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं जिसमें आप अपना कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट वगैरह दे सकते हो। फिर यहाँ पे पैन कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, लास्ट 2 ईयर का आईटीआर दिखाना पड़ेगा एज अ प्रूफ ऑफ इनकम, सैलरी स्लिप आप दिखा सकते हो लास्ट 3 मंथ का, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद सिग्नेचर वेरिफिकेशन प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ जो है डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं। और ऊपर से जो है आपको कार के जो है कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने पड़ेंगे। जो कार का एक जो प्रोफार्मा इनवॉइस होगा, जिस भी कार को आप खरीदने जा रहे हो उस शोरूम से आपको मिल जाएगा, वहां से आपको जो है वो बैंक में देना पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं कार लोन लेने के लिए। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा आगे आप किस गाड़ी के बारे में हमसे ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट, मंथली ईएमआई कैलकुलेट कराना चाहते हो तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।